सर्वेभ्यः नमो नमः। सभी को सुप्रभात। आइए आज के इस ऑनलाइन कक्षा में व्यंजन संधि को आगे ले चलते हैं। व्यंजन संधि में हम लोगों ने पिछले दिनों जसत्व संधि पढ़ा था, षटुत्व संधि पढ़ा था और आज जो है हम लोग पढ़ेंगे अनुस्वार संधि। अनुस्वार संधि जैसा कि पाणिनि जी ने सूत्र दिया अनुस्वार संधि के विषय में, मोनुस्वार अर्थात पदांतस्य मकारस्य अर्थात पद के अंत के मकार का, पद का जो अंत है और उस अंत में जो म है उसका क्या हो जाता है, अनुस्वार हो जाता है। अनुस्वार होता है कब होता है, हलि परतः। हलि अर्थात कोई भी व्यंजन वर्ण पड़े हो तो म का अनुस्वार हो जाता है। उदाहरण के पद के अंत में म मतलब मकार को अनुस्वार मतलब अनुस्वार आदेश होता है हल परे रहते संधि करने में। तो यदि म के बाद अंतस्थ या उष्म वर्ण हो तो म के स्थान में अनुस्वार हो जाता है। जैसे सम जमा योगः, संयोगः, स्वयं जमा वरः, स्वयं वरः, सम जमा सारः, संसारः, सम जमा हारः, संहारः, संहारः, सम जमा वादः, संवादः, गृहं गच्छति, गृहं गच्छति। अब यहाँ पर एक विशेष ध्यान देने वाली बात है, यदि यहाँ पर स्वर वर्ण होता, ध्यान रखिएगा, यदि यहाँ पर स्वर वर्ण होता तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, गृहम। यदि ऐसे रहता, देखिए समझ लीजिए इसको बढ़िया से समझ लीजिए। यहाँ पर यदि ये गृहम आगच्छति रहता, आगच्छति, तो क्या बनता, तो इसको हो जाता गृहम, म हलंत हो जाता, ठीक है। गृहम आगच्छति यदि रहता तो यहां पर क्या हो जाता, गृहम आगच्छति, ठीक है। क्योंकि कहता है मोनुस्वार, यदि कोई व्यंजन वर्ण रहता है तो म का क्या हो जाता है, अनुस्वार हो जाता है, और स्वर वर्ण रहता है तो म हलंत लिखते हैं, ठीक है। तो ये है आपका अनुस्वार संधि, इसको कहते हैं हम लोग मोनुस्वार। अब आगे है जसत्व का ही एक पार्ट है, हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा था झलाम जसवंते। हम लोगों ने इससे पहले क्या पढ़ा था, झलाम जसवंते, ठीक है। अब आज हम लोग पढ़ेंगे झलाम जस झसी। यह भी जसत्व संधि का ही एक पर्याय है और इसमें भी क्या होता है वो हम लोग देखेंगे। यह पाणिनि जी का सूत्र है, झलाम जस झसी। झसी का मतलब होता है झस परे रहते। झस प्रत्याहार आपको हमने पहले भी पढ़ाया था, प्रत्याहार, झस प्रत्याहार और जस प्रत्याहार, ये झस परे रहते, ठीक है, ये झ है, ठीक है। अब यहाँ झलाम मतलब झलों को, झलाम मतलब झल प्रत्याहार में जो भी वर्ण आते हैं उनको, उनके स्थान में झसी परे रहते। झल के बाद यदि झस हो तो जस हो जाता है, ठीक है। तो पूर्व पद का अंतिम वर्ण झल हो। झल में कौन कौन से वर्ण होते हैं आपको मैंने पहले बता दिया था जब प्रत्याहार बता रहा था। और झल के स्थान में जस, ये झल के स्थान में जस हो जाता है, झल ज ब ग ड द, और ये आदेश होता है। और बाद वाला पद मतलब बाद वाला पद का पहला वर्ण यदि झस हो तो क्या हो जाता है, जस हो जाता है, तो झस हो जाता है। तो यहां पर देखेंगे, ध्यान देंगे, लब जमा धा, तो
लब्धा, भ का ब हो गया ना। लब जमा धुम, तो लब्धुम, ठीक है। क्योंकि देखिए भ के बाद भ है ना, झलाम, झलाम, ये झल है, ये भ जो है, भ कौन सा वर्ण है, झल प्रत्याहार का ये वर्ण है। और झलाम परे रहते, झलाम, झल के स्थान में, ये झल है और झल के स्थान में झल, झलाम जसवंते, जस, झलाम जस झसी, झसी के। अब ये झस जो है, झस प्रत्याहार है, तो इसमें क्या हो जाता है, ब को ध हो जाएगा, झ को ज हो जाएगा, इस तरह से आदेश होता है। तो दोग प्लस धुम, दोगधुम, ध का क्या हो गया, ग हो गया। तो ये आपका हो गया जैसा, तो झलाम जस झसी। ये आप सभी को ध्यान से पढ़ना है। और झल जस झसी, ये आपको याद रखना है प्रत्याहार। और आगे है लत्तु संधि। लत्तु संधि में क्या होता है, सूत्र है तोरलिंग। तोरलिंग कहता है तवर्गस्य लकारे परतः, तवर्गस्य लकारे परतः पर सवर्ण आदेशो भवति। तो का अर्थ हुआ तवर्ग के स्थान में ली लकार परे रहते, है ना, ल परे रहते, पर सवर्ण माने पहले जैसा जो वर्ण है वैसा ही आदेश हो जाता है। तवर्ग में क्या होता है, त थ द ध न होता है ना। तो यदि त के बाद, ठीक है, त के बाद यदि ल आए तो त का ल हो जाता है, त का क्या हो जाता है, ल हो जाता है, ल हलन ल, त का तकार का लकार हो जाता है। तो उत जोड़ लंघनम, उल्लंघनम, उत जमा लेखा उल्लेख, और तत् जोड़ लीनः तल्लीनः, उत जोड़ लास उल्लासः, मत जोड़ लोकः महल लोका, महान लाभः। तो ये आपको इन व्यंजन संधि में कहीं कोई प्रॉब्लम हो, कहीं कोई समस्या हो, तो आप हमें बताएंगे, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, मैं आपको स्पष्ट करने का प्रयास करूंगा। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँ कि यह जो हमारी जो विद्या है, संस्कृत विद्या, इसको कहते हैं हम लोग लोक विद्या नहीं, पारलौकिक विद्या भी कहा जाता है इसको, क्योंकि यह मातृभाषा नहीं, देवभाषा, और देवभाषा ही नहीं, यह सभी भाषाओं की जननी है। अतः इनका मन लगा करके आप सभी अध्ययन करें। इसी कामना के साथ मैं अपनी वाणी को आज विराम देता हूँ। फिर अगली कक्षा में हम सभी पुनः किसी दूसरे व्यंजन संधि के प्रकरण को लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग कुशल मंगल रहें, स्वस्थ रहें, इसी कामना के साथ आप सबों को कोटि कोटि धन्यवाद। आप सबने हमें धैर्यपूर्वक सुना और समझने का प्रयास किया।